बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ऐसे है कि मेरे एक दोस्त हैं और वो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, और वहाँ पर उनकी अक्सर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होती है। आसिफ जमाल नाम है, फ्रेंकली स्पीकिंग, दोस्त का नाम बता देता हूँ। तो डॉक्टर आसिफ जमाल, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनकी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस होती हैं और तबादला ख्याल होता है, जैसे हर टीचर के साथ होता है। तो मेरा उनके साथ भी डिस्कशन होती है, तबादला ख्याल होता रहता है। बेसिकली अक्सर औक़ात उनके स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं, और सिर्फ उनके नहीं, तमाम लोगों के स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमारे साथ भी डिस्कशन होती हैं। और वो डिस्कशन जो होती है उसमें एक सवाल होता है स्टूडेंट्स का, और वो सवाल बेसिक ये होता है कि नाउ अ डेज़, आजकल के दौर में इस्लाम रेलिवेंट कैसे है, या यूँ कहें कि उन्हें इस्लाम का क्या फ़ायदा है, या यूँ कहें कि वो ख़ुद को इस्लाम पे आजकल के दौर में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसके हवाले से उनकी डिस्कशन होती है, और मेरा कई दफ़ा दिल चाहा और मूड हुआ कि अगर मुझे मौका मिलता वहाँ जाने का और कम्युनिकेट करने का, तो शायद मैं ख़ुद इस बात का जवाब वहाँ देना पसंद करता, लेकिन उसका मौका नहीं मिल पाता। आई थॉट कि मैं 3-4 मिनट का या 5 मिनट का एक मैसेज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ, और जो कि उन तक भी पहुँच जाएगा, और जो मेरे बाकी व्यूवर्स को 2-4 स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, जो सुनना चाहे वो उस तक भी पहुँच जाएगा। तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सवाल ये पूछा जाता है अक्सर पढ़े लिखे तबकों की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ इस्लाम नाउ डेज इन मॉडर्न टाइम्स। तो इसका मैं जवाब ये दूंगा कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन क्लियर वर्ड्स आई वुड लाइक टू स्टेट अगेन कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर ऑल। लिहाजा खाएं पिएं मौज करें, लिव अ सिंपल लाइफ, PhD करें, MBBS करें, CSS करें, कोई अच्छी गजेटेड जो नौकरी ढूंढ लें, अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा, शादी करें, बच्चे हो जाएंगे, उनकी तालीम और तरबियत पूरी करें, घर बना लें 5-10 मरले का, बहुत तीर मार लेंगे, और आपने क्या कर लेना दुनिया के अंदर, कोई 2-3 बाहर की विज़िट कराएं, ठीक है, 2-3-4 मेडल्स, और अल्लाह खैर चला 60-70 साल आप गुजारें। और उसके बाद जब बाबा जी इस सोसाइटी के लिए बेकार हो जाएंगे तो ठुड्डा मार के साइड पे फेंक दिया जाएगा। उसके बाद जब तक जिएगा मार के जाके कब्र में दफना देंगे। और उसके बाद आप कितना याद करते हैं अपने बड़ों को, इस खुद आप सोच लें कि आप खुद अपने बड़ों के पास कितने दफ़ा जाते हैं, दुआ में कितना याद रखते हैं। बस उतना ही लोग आपको भी याद कर लेंगे, हमें भी याद कर लेंगे। तो इसका सिंपल एक जवाब तो है नो, कि कोई रेलिवेंस नहीं, ठीक। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे, या जो सुनेगा वो ये कहेगा कि यार भाई बात ऐसे है कि अगर रेलिवेंस नहीं है तो फिर मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ, या ये वीडियो क्यों बन रही है, और ये जो फिर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, इस्लाम के हवाले से डिस्कशन करते रहते हैं, तो इसका पर्पस क्या है। तो मैं अब उसका जवाब आपको देने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, रेलिवेंस इज़ रिलेटेड विद ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी चीज़ के रेलिवेंस का ताल्लुक ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से या आपके जानने वालों में से किसी का दिल चाहे, उसको शौक़ हो, उसका इरादा बन जाए कि उसने K2 समिट करनी है, एक्सपीडिशन में जाना है, माउंटेनियर बनना है, और उसने K2 जो है वो सर करनी, तो जब उसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और वो कमिट कर लेगा कि हाँ मैंने काम करना है, फिर क्या होगा कि K2 कैसे सर करनी है, इस पे जाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, इस पे जाने के लिए कैसा ड्रेस चाहिए, इस पे जाने के लिए फिजिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना, एक्लामाटाइजेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, किस जगह पे कितना टेम्परेचर है, कौन कौन से स्पॉट्स हैं वो डेंजरस हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें का वो नॉलेज गेन करेगा, ख़ुद को इनके मुताबिक डिसिप्लिन करेगा, और उसके बाद वो समिट के लिए ख़ुद को ट्राई करेगा, और वो सर हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं। वो तमाम नॉलेज इस शख्स के लिए रेलिवेंट होगा। लेकिन जिस शख्स ने K2 सर नहीं करनी, उसके लिए तमाम चीज़ें फजूल और बेकार हैं, उसको कोई कंसर्न इन चीज़ों से नहीं है। इसको इन सिंपल वर्ड कहते हैं कि जेड़े पिंड जाना नहीं उनका रास्ता क्यों पूछ रहे हो, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उसको अचीव करने का ट्रैक क्यों पूछ रहे हो। सो दैट इज़ वाई योर ऑब्जेक्टिविटी डिटरमिन्स कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और क्या रिलेटिव है और क्या रिलेटिव नहीं है। इसी तरह
अगर कोई शख्स सोचे, समझे, गौर करे, अपना अक्ल इस्तेमाल करे और जब वो इस बात पे कन्फर्म हो जाए कि यस इस कायनात को बनाने वाली एक ज़ात है, उस ज़ात का नाम अल्लाह है जो हमारा रब है, और फिर उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो कि उसको राज़ी करना चाहिए और उसके गुड बुक में आना चाहिए, हमें उन लोगों में नहीं आना जिनको वो बुरा समझता है या जिनको वो पसंद नहीं करता, तो उस शख्स के लिए फिर ये इम्पॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह की लाइफ जिए या वो क्या करे जिससे कि उसका मालिक और खालिक जो है वो खुश हो और उसको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो ख़वातीन हज़रात, उस खालिक ने और मालिक ने स्ट्रेट वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कुरान में कि जो शख्स मेरे पास दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर चल कर आया या कोई और दीन लेके आया, मैं उससे वो कबूल नहीं करूँगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो देयर इज़ ओनली वन वे, वो है इस्लाम। सो दैट इज़ वाई उस शख्स के लिए जो अल्लाह को खुश करना चाहता है, राज़ी करना चाहता है, उसके गुड बुक में आना चाहता है, उसके लिए इस्लाम के अलावा और दूसरा कोई लाइफस्टाइल नहीं है। सो दैट इज़ वाई उस शख्स के लिए ये रिलेटिव हो जाएगा, और जिस शख्स की ये इंटेंशन ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसके लिए रिलेटिव नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। अच्छा, अब हम चलते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे कि अगर कोई शख्स ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है, वो अल्लाह खुश करना चाहता है, उसको राज़ी करना चाहता है, उसके गुड बुक में आना चाहता है, उसके बावजूद भी अगर वो ये सवाल पूछ रहा है कि जी ये रेलिवेंट कैसे है, तो मैं उसका थोड़ा सा जवाब उसको एक्सप्लेन कर दूँ। पहली बात यह है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस अल्लाह को आप मान रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, ये एक ख़ास लोकेलिटी का रब नहीं है, वो अव्वल व आखिर का रब है, और उसके लिए माजी हाल मुस्तकबिल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। उसके लिए एवरीथिंग इज़ इक्वल, और जो दीन, जो रूल, जो कवानीन उसने हम तक भेजे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं, वो बल्कि क़यामत तक के लिए हैं और हर बंदे के लिए हैं। ठीक है। सो और वो उसका सिंपल वर्ड में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, सिंपल सा एक्सप्लेन कर दूं कि तमाम तर तरक्की के बावजूद, तमाम तर एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस के बावजूद एक चीज़ सेम है, और वो है ह्यूमन नेचर। वो जो पहले थी वही आज है और यही क़यामत तक रहेगी। इंसान का सेल्फ तब्दील नहीं होगा, इंसान वही है जो पहले था। और कुरान जो है और जो दीन है बेसिकली इंसान के ऊपर उतरा है, इंसान की फितरत पे है। और अल्लाह ने कुरान करीम में एक रूल इशू फरमा दिया कि वमन खाफ़ मकाम रब्बिही, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, अकाउंटेबिलिटी से डरा, वरना नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपने नफ्स की मुखालफत की और हवा यानी सोशल ट्रेंड्स की मुखालफत की, तो बस जन्नत उसे करीब लाई जाएगी और वो इन सिंपल वर्ड्स कामयाब होगा। तो जो रूल है वो ये है कि जो शख्स अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, खुश करना चाहता है, उसको अपने सेल्फ की, अपने रेप्टिलियन ब्रेन की, जो कि तमाम जानवरों में, रेप्टाइल्स में कॉमन है, उसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और बाकी जो हमारा जितनी चीज़ें बाद में आ रही हैं वो तमाम के तमाम इसी रूल के एक्सप्लेनेशन है कि आपने बदकारी नहीं करनी, आपने ज़िना नहीं करना, आपने शराब नहीं पीनी, ठीक है, आपने जो है वो तमाम काम जो मना किए गए हैं और उनको कैसे अचीव करना है, वो तमाम के तमाम इसकी जो है वो डिटेल है। सो ये रूल हर इंसान के लिए है, नफ्स तमाम लोगों का सेम है। तो वो शख्स जो अल्लाह खुश करना चाहता है वही अपने नफ्स के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने की कोशिश करेगा, वरना जिसने अल्लाह खुश ही नहीं करना वो इन लज्जत फराहम करने वाली चीज़ों से क्यों रुके। उसको क्या है, ठीक है, वो खाए पिए मौज करे। और जिस शख्स का ऑब्जेक्टिव अल्लाह नहीं है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप खाएं पिए मौज करें, आप PhD करें, आप MBBS करें, CSS करें, और आप कोई गवर्नमेंट में अच्छा सा ओहदा ले लें, अब ठीक है, बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप अचीव कर लें। क्योंकि ये फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे सुनते हैं तो मैं तो इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। कंपैरेटिव से मुराद ये है कि उस ऑब्जेक्टिव के सामने तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो लिहाजा इस किस्म के लोगों को अगर आप कुरान पढ़ें तो आप ये पढ़ के यू विल बी अमेज्ड, आप सरप्राइज होंगे। वो अल्लाह जानवर कहता है वमामिन दाब्बतिल सॉरी इन शरद दवाब इन दल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन जानवर वो हैं सुमुन वकुन अल्लज़ीना ला याकुन, वो लोग जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं और ना अपने अक्ल इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह कहता है बदतरीन जानवर है, ठीक है। सो जानवर ने क्या करना है, खाना पीना है, थोड़ा बहुत सेक्स हो गया, थोड़ी बहुत इस तरह फैमिली एक्टिविटीज़ हो गई, अल्लाह खैर सल्ला, वो हर एक का राइट है। ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर रहा हूँ। दीन इस्लाम पे चलना हर उस शख्स की मजबूरी है जिसने आखिरत में कामयाब होना है, और इसके रूल हर दौर के लिए हैं। और अगर आप ऐसा नहीं समझते तो ये आपकी कम इल्मी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, और इसकी कोई दूसरी रीज़न नहीं है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, द ओनली थिंग विच इज़ रेलिवेंट विद द ह्यूमन बींग्स, और वो चीज़ इंसान को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फियर, फ्रस्ट्रेशन से निकाल सकती हैं और आपको कंफर्टेबल, स्मूथ, खूबसूरत ज़िंदगी दे सकती हैं, वो इस्लाम के अलावा और कुछ भी नहीं। होप
कि जो बात मैंने आप तक पहुंचानी चाहिए आप तक पहुंच गई होगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया।